जे क्यों? सर मैंने ना ट्राई किया था बट हुआ नहीं, तो फिर मैंने सोचा एक बार यही करके देख लेती हूँ। तो नहीं, जे का वैल्यू है कुछ है, देखो ये चला। ये रहा सर। अब ये तो वैल्यू है, तो इसमें क्या मुश्किल है, क्या नहीं, दिस इज नॉट वन नंबर ना। ये तो अच्छा है। अच्छा, इसके आगे क्या किया, जे आर किया, फिर सर रेशो। आपने बोला था एक ना कि मिनट, मतलब चलो चलो आगे करो, शाबाश, ये तो। सबको एक ही कमांड में करके देखो, तो सर मैंने ट्राई किया है और अब मेरी दो चार कमांडों में क्वेश्चन हो रहा है मतलब। ठीक है। सीपी, तो क्या नहीं बन रहा है फिर? एक मिनट, सीपी बन गया। सीपी का सीपी दिखाओ, 171 चला। ये सर। ओके, फिर इसके आगे चलाओ, 174 चलाओ। 174 ये चला। ओके सर। ये नंबर जान नहीं, तुम्हें नहीं निकालना क्या है? सर, ये वाला तो गलत है, ये तो मेरा नहीं है, मेरा ऊपर वाला ही कमांड था मतलब। तुम्हारा ये फाइनल आता। आंसर कहाँ है? सर फाइनल आंसर इस सीपी में है। ये सॉरी सर, ट्रूथ वैल्यू है। गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी सर। पीसी में। पीसी चला। नहीं, रॉन्ग क्यों आ रहा है पता नहीं। हम्म, सर मैं ये फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है सर। ठीक है। एक्चुअली शायद उसमें कुछ मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मुझे दोबारा। ऊपर से चलाओ ना सीधा। यस सर। ये रहा सर। ओके, अब इसको क्या करना चाहते हो? ये तो आंसर आ गया तुम्हारा। यस सर, ये आंसर आ गया, ठीक है सर। तो क्या कर? जैसे जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि मतलब पर्टिकुलरली, जैसे कि मेरा ये मतलब फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर है, तो इसके सब सेक्टर हुए। तो फिर उसके बाद मुझे जैसे कॉलम वाइज रूरल, अर्बन, फीमेल, मेल ऐसे करना है, तो सर वो मतलब वो वाला टेबल नहीं मुझसे बन पा अब रहा। इसको डीकास्ट कर दो। डीकास्ट सर, डीकास्ट के लिए पहले मेरिट करना था सर, मैंने ट्राई किया था। तो ये हुआ है, ये ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्मेट है। इसको सीधा बस एक लाइन में डीकास्ट करना है। ऊपर जाओ, ये जहां पर कर रहे थे, एक लाइन बताऊंगा फिर उसको समझना पहले। ये ओके। 181 है ना? यस सर। हाँ, उसके नीचे एक लाइन इंसर्ट करो, 191 के नीचे। ये जो तुम्हारा फाइनल आंसर 191 में है। यस सर। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी। 191 के नीचे बोल रहा हूँ, 191 का तो तुमने 193 कर ओ दिया। ओ। 193 के नीचे करो। अब ये एक दो लाइनें तुमने ऐड कर दी है बाद में। सर बैक कर देती हूँ उसको सर। अब जो 191 है उसके नीचे एक लाइन ऐड करो, 191 में आंसर आया ना? अरे ये हो गया सर। ठीक है। अब जाओ हम्म। 192 में। सर हाँ, कहाँ जाना है? तो विकास, पहले तो उसको दिखा। सेव करो, केजीएफ जो 191 है। ये जो 191 चला है उसको फिर से केजीएफ बना दो, रेड केजीएफ। कि अब एक और क्यों बनाते हो? सेम वो ही करना है सर। क्यों नहीं? कितनी ऑब्जेक्ट्स बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, पता भी नहीं लगेगा कौन सा क्या है। ओके सर। एंटर करो, अब स्पेस, एक ब्लैंक लाइन दो। हाँ, यहाँ पर जाओ, विकास, ब्रैकेट लगाओ, केजीएफ, नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ओके सर। केजीएफ इंडस्ट्री टिल्डा, कॉमा कॉमा, इंडस्ट्री टिल्डा सेक्टर प्लस 6, टिल्डा सेक्टर प्लस 6, प्लस सर। प्लस 6, कॉमा सम, कॉमा वैल्यू डॉट बार इज इक्वल टू प्रोपोर्शन वैल्यू। डॉट बार इज इक्वल टू कोट्स में प्रोपोर्शन। चलो, बन गया। हम्म।
बस। सर ये तो बन गया। सर ये तो बन गया। हाँ, बट जैसे आप ये मेरा आया है 1_1 और 1_2। तो नाम तो बदल दो वेरिएबल्स के नाम, नेम से वेरिएबल के नेम्स बदल दो। ओके ओके। तो जहाँ पे सर वेरिएबल लिखा है वहां पे प्रोपोर्शन की जगह मुझे जो नाम चाहिए वो ऐड करने अरे होंगे। नहीं बाबा, इसको सेव करो एज एन ऑब्जेक्ट, एक डेटा फ्रेम बन गया। इस डेटा फ्रेम ओके के वेरिएबल्स का नाम है इंडस्ट्री 1_1 1_2, नेम्स करके बदल दो। ओके। डालो इसको फिर से केजीएफ में। अब एक और लाइन डालो, नेम्स केजीएफ कर। सब स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, कोई भी फंक्शन में स्मॉल ब्रैकेट ही होता है, हर फंक्शन में स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओके एंटर सर। करो, कंट्रोल एंटर करो। अब ये देखो, वेरिएबल के नाम दिखा रहा है। अब यस सर। वेरिएबल के नाम बदलने हैं तो कैसे बदलोगे? ये एक वेक्टर है ना, यस सर। वेरिएबल के नाम एक वेक्टर है। इस वेक्टर की सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू को बदलना है। तो एक पांच पांच आइटम्स है ना इसमें। यस एक सर। इंडस्ट्री 1 1 1 2 2 1 2 2, पांच आइटम्स है। हम्म। तो एक वेक्टर दे दो जिसके पांच एलिमेंट्स होंगे, और नाम जो भी नाम चाहिए डालो एरो, उल्टा एरो डालो उसके एंड में, उल्टा एरो, उल्टा एरो। तो ये क्या है? सर बैक एरो तो डालना। हाँ, हाइफन। हाइफन। अरे एरो कैसे बनाते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी। सी। अब सी करके एक वेक्टर बनाओ, सी ब्रैकेट डालो। अब यहाँ पर पांच वेरिएबल्स के नाम लिखो, तुम्हें क्या नाम देने हैं? पहला लिखो कोट्स में ओके। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दो पहला, पहला तो इंडस्ट्री है, कॉमा, रूरल मेन, रूरल। सर आ गया समझ में आप क्या कह रहे हो। नाम बदल दो, हो गया। कौन। अ, सर किसी और को पूछना है तो पूछ लेगा मैं अब ये कर दूंगी बात। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर बंद करो। यस सर। हाँ मुकेश, ये समझ में आया कैसे करना है? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। नहीं नहीं, आरबाइन क्यों नहीं हो रहा? आरबाइन क्यों? पहले दिखाओ मुझे, यू और बी क्या है, यू क्या है और बी क्या है? ये मर्ज कर रहे हो या आर्गुमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, यू और वी दिखाओ पहले क्या है। चलाओ उस पर, यू और वी क्या है।
हाँ, जो है और बी है। देखो, एक में तुमने जॉब वन लिखा हुआ है, एक में जॉब लिखा हुआ है, इसलिए आर बाइंड नहीं होगा। नहीं, दोनों के लिए जॉब लिख दो। नाम बदलने, वेरिएबल नेम बदलने का क्या जरूरत है, दोनों के लिए जॉब लिख दो, तो फिर आर बाइंड हो जाएगा। आर बाइंड इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक जगह जॉब लिखा है, दूसरी जगह जॉब वन लिखा है। अगर जॉब वन लिखना है, जॉब वन भी लिख सकते हो। अब सवाल, एक्चुअली जॉब वन इज नॉट अ बैड आइडिया। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि दोनों में जॉब और जॉब वन दोनों होना चाहिए, ये सोचो। ऐसा करो, मान लो दोनों, यू में भी और वी में भी जॉब है और जॉब वन है, ठीक है। यू में जॉब वन खाली है, ब्लैंक है, एक ब्लैंक जॉब वन ऐड कर दो। हाँ, कहाँ पर है तुम्हारा यू, कहाँ बन रहा है, और यू बन रहा है ना, तो उसके आगे लिख दो यू डॉलर जॉब वन, और उसमें एरो डाल दो एन, एक ब्लैंक कॉलम बन जाएगा। हाँ, उसमें एरो डाल के एन ए कर दो, उल्टा एरो, उल्टा एन, एन को अंदर डाल रहे हो ना, उसमें से बाहर नहीं निकालना, कैपिटल एन लिख दो। तो एक कॉलम बन गया जिसमें ब्लैंक वैल्यूज है, ठीक है। अब जो तुम्हारा वी है वो सब सेक्टर वाला है, ठीक है ना। हेलो, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये जो वी जो बन रहा है तुम्हारा, वो सब सेक्टर्स है। अब ये देखो वो किसके सब सेक्टर है, इसी तुम्हारा जॉब इज सेक्टर, जॉब वन इज सब सेक्टर, ठीक है ना। तो जहां जॉब वन लिखे हो वहां उसका सेक्टर भी लिख दो साथ में, तो फिर जब आर बाइंड करोगे तो आसानी होगा। तो वी में जॉब वो ऐड कर दो। सब सेक्टर ये किसके हैं, एजुकेशन सर्विस का है, फूड बेवरेज किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग लिख दो। अब यहाँ पर भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ये ऑल कहाँ से आ गया, इसमें ऑल हटा देना चाहिए था। या तो ऐसा कर सकते थे तुम, ऐसा करो, ये जो यू में जॉब वन डाले हो, अभी जो एनए लिखा ना हमने, उसकी जगह ऑल लिख दो, एनए की जगह कोट्स में ऑल लिख दो। एक मेरा वो असाइनमेंट है। नहीं किया। हाँ, तो मैं वो उसमें सर, देखो ये, देखो, अब वो खोलो। अब सेक्टर और सब सेक्टर, उसमें दो कॉलम है, ठीक है ना। जो मैं स्क्रीन शेयर करूं, एक मिनट, स्क्रीन में तो शेयर होता है।
ये देखो इसमें ये दो कॉलम है ना, सेक्टर और सब सेक्टर। अब ये सोचो तुमने एक जॉब बनाया, एक जॉब वन बनाया। जॉब सेक्टर है और जॉब वन सब सेक्टर है। ठीक है ना? अब देखो, अब तुम्हारा जो उसमें है, तो जहां पर सेक्टर है वहां जॉब वन होना चाहिए जिसमें ऑल लिखा होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया अब। ठीक है ना? ये तो तुमने लिख दिया। अब जो वी है जिसमें जॉब वन है उसमें भी तो जॉब चाहिए, तो जॉब को कैसे लाओगे? मतलब उनके साथ में ये भी तो लिखा होना चाहिए वो कौन से सेक्टर का सब सेक्टर है। समझ रहे हो? अब वो कैसे आएगा? हम्म। या तो जब तुमने ग्रुप एल ये बनाया है यहाँ पर, यहाँ पर ये बन रहा है ना, ये कुछ इस तरह का कुछ करो कि जॉब वन भी डिफाइन हो, जॉब भी डिफाइन हो। वो तुमने ऊपर तो जॉब वन डिफाइन, जॉब डिफाइन किया था, जॉब तो डिफाइन किया था ना ग्रुप एल में। तो वो ग्रुप एल में जॉब तो है, जॉब भी है और जॉब वन भी है। शाबाश, नीचे आ जाओ फिर तो। ये जो ग्रुप एल है ये दिखाओ मुझे क्या है। नहीं नहीं नहीं, नीचे यहाँ उसके अंदर क्या है एक बार चला के दिखाओ। राइट साइड में जाके चला के दिखाओ ग्रुप एल क्या है। ये ग्रुप एल में जॉब और जॉब वन दोनों है ना, तो क्या दिक्कत है? इसमें जॉब और जॉब वन तो दोनों है, बस तो हो गया, फिर क्या दिक्कत है? हटाओ, चलो नीचे जाओ। ये टेबल तुम्हारी बन कहाँ रही है? यू वी जो भी बना रहे हो, वी बना रहे हो ना, वी बना रहे हो। ये ए ऊपर ये सब बन रहा है, ये वी बन रहा है, जो एम जी वन बन रहा है। यहाँ जॉब वन के साथ में जॉब भी डाल दो, जॉब कॉमा जॉब वन कर दो, बस हो गया। ये एम जी वन के का जो ये लाइन नंबर नहीं दिख रहा है ना मुझे, 538 537, हाँ इसमें जो है जॉब वन के पहले जॉब डाल दो, जॉब कॉमा जॉब वन कर दो उसको। हाँ बस, अब चलाओ इसको। ये क्या है? ऊपर ऊपर देखो, ऊपर गड़बड़ कर दिया तुमने। ये देखो, ये मर्ज क्या किया है, सेक्टर वन। ये ऊपर क्या किया है? यहाँ पर भी जॉब डालो ना, ये जॉब को मैं जॉब बंद करो। इसको चलाओ। अब मर्ज सेक्टर और टीपी क्या है? ठीक है, ठीक है डालो। ठीक है चलो, चलाओ इसको। अब इससे आगे चलाओ। चल गया। डीएफ देखो क्या है, डीएफ आ गया तो जॉब और जॉब बन आ गया ना। अरे, बस अब करो इसको, तो क्या आर्गुमेंट करना चाहते हो? अच्छा चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो। यहाँ पर भी आर्गुमेंट कर सकते हो। चलो नहीं तो चलो इसको डीकास्ट करो। ठीक है, करो डीकास्ट। ये जॉब करो इसको, यहाँ पर भी जॉब प्लस जॉब बन करो। हाँ, जॉब प्लस जॉब बन करो। चलो अब देखो बी क्या बना। आ गया तो अब आर्बाइंड करो। ये हटाओ, मर्ज नहीं चाहिए, आर्बाइंड चाहिए। क्योंकि है ही नहीं ना उसमें, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का कोई वो सब सेक्टर है ही नहीं। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का कोई सब सेक्टर नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए नहीं है। तुमने डिफाइन नहीं किया ऐसे सब सेक्टर कोई।
अब ये हटा दो, मर्ज हटा दो, सी बाइंड की जगह आर बाइंड कर दो, सी को हटा के आर कर दो, बस मर्ज हटा दो। अब चलाओ इसको, 1 मिनट, ये तुम्हारा यू दिखाओ, यू में तुमने वो चलाया नहीं है, यू डॉलर जॉब वन जो ऑल किया था वो चलाया नहीं है, इसको चलाओ, अब जाके आर बाइंड करो। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्यों मना? कंस्ट्रक्शन कहाँ गया तुम्हारा? हाँ है ना, बस तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अब इसको थोड़ा क्लीन अप करो, ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसका ऑर्डर ठीक होना चाहिए। हाँ, जॉब के बाद जॉब बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर और ये जो सेक्टर्स का ऑर्डर है ये ठीक होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑल ऊपर है, बाकी सब नीचे है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके बाद। नंबर तो आ गए ना, तुम्हारी टेबल तो बन गई, तो थोड़ा सफाई करो इसकी। समझ आया कैसे बनी? थोड़ी सी करेक्शन थी बस, ज्यादा कुछ नहीं था। ब्यासो, सर गुड मॉर्निंग। हाँ बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको कर नहीं लास्ट पाया। क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आना। नहीं सर। लास्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल कंपोजिशन नहीं, कौन सा क्वार्टरली है इसका? कौन सा नहीं समझ आ रहा? सर क्वार्टरली? वही क्वार्टरली वाला। अच्छा, सर तो मुझे भी नहीं आ रहा ये वाला। क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया? सर इसका मैं स्टार्टिंग से कर नहीं पा रहा था। 7 दिन का डेटा है तुम्हारे पास, यस ठीक है सर। ना? यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? मतलब 7 दिन है और मान लो 1,000 लोग हैं, जी सर। ठीक है, तो 7,000 दिन हो गए। अब सात जी हजार दिन में से कितने दिन काम किया और कितने दिन नहीं किया वो निकालना है बस, क्या दिक्कत ओके सर। है? ये आपको क्वार्टर वाइज करना है, उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर। तो क्या समझ में नहीं आया? सर यही समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस देखो, तरीके से पहले डेज में। पहले तो 15 से 59 के जो लोग हैं उनको निकाल दो, बाकियों को तो छोड़ दो, जी ठीक है? सर। अब तुम्हारे पास 7 दिन है, ठीक जी। है, मेल्ट कर लो, 7 दिन एक लाइन में आ जाएगी। जी सर। और अगर 7 दिन एक लाइन में आ गए बस, फिर उसके बाद वेट लगा के काउंटिंग, वही तो करना, ओके परसेंटेज सर। करना, क्या दिक्कत है? जी सर। और बताइए। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होने हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के तो। और बताओ किसको क्या डाउट है? डाउट क्लियर करने का मौका है तो सब चुप हो गए। यस हो, और क्या प्रॉब्लम? सर और तो अभी तक नहीं, नहीं सर, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं ना करने की। जी सर। पारखी, Yes, sir. बोलो।
सर एक फैसेट रैप और फैसेट ग्रिड में डिफरेंस क्या है सर? Facet grid, basically you define y and x. Those, it makes a grid. You define what variable will make columns and what variable will make rows, and you make a grid of facets. In case of facet wrap, you are just wrapping by one variable. So you have 5 categories. You want to put them in one row or 2 rows or so many columns. It just arranges एक ही वेरिएबल की कैटेगरीज या एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, बट बेसिकली you have a certain number of facets. It just puts them in one after another. It just puts them in. You can put one sequence of rows, one column, or you can wrap them around. Okay, but it just, you have a pool of, let us say, 6 facets, 6 different graphs that you want to make. Okay, these 6 graphs can be are 6 because one categorical variable takes 6 values, or more than one categorical variable together they take 6 values. Okay, you just arrange them in a sequence. Okay, that sequence can be one single row, one single column, or a set of rows and columns, but it's just one sequence. A grid, on the other end, is a grid where you have something defining rows and something defining columns. But that's about it. There's nothing, no major thing. You can just try out both. You'll see what's the difference. Okay, okay, sir. हाँ, दिमाग लगाओ थोड़ा, ऐसे नहीं। अभी ये सब कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसका ऑर्डर ठीक करो। ये थोड़ा आराम से दिमाग लगाकर सोचो। नहीं समझ में आएगा तो कल परसों बताऊंगा, कोशिश तो करो ना। सोल्यूशन तो आ गया तुम्हारा, थोड़ा सा कोशिश करो खुद। ज्योति, कुछ और प्रॉब्लम है? सर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें जहाँ मतलब इंडस्ट्री और उसके सब सेक्टर को एक साथ ग्राफ पे शो करना है, तो सर मतलब उसके लिए क्या कमांड होती है सर? सर मीन्स आपने वो समझाया था जब मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो वो मेरी बेकार गई थी, तो मेरा उस टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाया था, तो मैंने ध्यान से नहीं समझा था वो। तो अगर थोड़ा बता देते। मैंने क्या बताया था उस दिन? मतलब सर देखिए, मतलब बार ग्राफ सेपरेटली बनाना। जैसे उसमें दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो, देयर आर टू प्रॉब्लम्स। बोला है कि मतलब एक ही ग्राफ। देयर आर टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज टू डिसाइड कि तुम कैसे दिखाना चाहते हो। ओके सर। सेकंड इज कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाओगे उसको, ठीक है ना? नाउ व्हाट वी हैव, तो फर्स्ट, सो पहला प्रॉब्लम क्या है? यू हैव टू शो ग्राफिकली डिफरेंसेस इन इंडस्ट्रियल कंपोजिशन। इंडस्ट्रियल कंपोजिशन क्या हुआ? ये जो ऊपर तुमने इंडस्ट्रियल कंपोजिशन निकाला है चौथे क्वेश्चन का, दैट इज इंडस्ट्रियल कंपोजिशन। अब तुमने निकाला है कि सर मैंने निकाल रखा है ना? ये निकाल लिया। यस सर, 4th क्वेश्चन तक तो हो गया सर। मेल, रूरल फीमेल, अर्बन फीमेल के परसेंटेजेस आ गए। यस सर। ठीक है, अब इसको कैसे ग्राफ में दिखाओगे? वही क्वेश्चन है सर मेरा। मतलब किस तरह का ग्राफ चाहिए तुम्हें, बताओ। ये तो तुम सोचो सर, क्योंकि ये तो मतलब डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें तो बार ग्राफ ही बनने वाला है। ओके, तो बनाओगे? यस सर। तो 4 बार ग्राफ बनाओगे? ये सर मेरा वही है कि मतलब सर, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमने बेवरेज, टोबैको और टेक्सटाइल में ले लिया फॉर एग्जांपल। तो सर इनको हम जैसे मल्टीपल बार ग्राफ होते हैं सर, इस टाइप से भी बना सकते हैं ना सर? तो सर उसके अकॉर्डिंग 4 ग्राफ बन जाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर का अलग बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग और सर्विसेज का अलग, बट उनमें उनके जो सब सेक्टर है एक साथ ही डिफाइंड हो जाए, कुछ ऐसा सर। नहीं, ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे बना। नहीं सर, मतलब नहीं, सवाल व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वंस यू टेल मी कि मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट। ओके सर। हाँ, कैसा ग्राफ चाहिए ये तो मुझे बताओ ना।
अब ये तो सिंपल बार ग्राफ बनाना है, जैसे भी बनाना है, तुम यू हैव टू डिसाइड। वंस यू डिसाइडेड दैट आई वांट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट। ओके सर, पहले सर मैं ये टेबल बना लूं अच्छे से, हाँ, पहले टेबल बना लो, ग्राफ। फिर यस, बस सोच लो टेबल नहीं कैसा बना ग्राफ सकते। चाहते हो, फिर देखेंगे कैसे बनाना है। ओके सर। हम्म, हम्म, ओके। हम्म, हम्म, ऐसा करके मैं तुमको एक दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ ग्राफ बनाया। Let's see. That is- हम्म, ये देखिए यहाँ पर एक जीजी प्लॉट की कमांड्स दिख रही है क्या? ये दिख रहा है क्या? बड़ा करूँ? ये देखिए। अब ये जीजी प्लॉट की कमांड है, ठीक है, 4-5 कमांड्स है। यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ बनना, और ये पी में जाकर के फाइनली ग्राफ बन गया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ग्राफ जब बनाते हैं तो लेयर बाय लेयर उसको ऐड करते जाते हैं, उसमें जो जो चाहिए। ठीक है ना, पहली बात तो ये समझना है कि आप जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें किन वेरिएबल्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस एक वेरिएबल से बनेगा, वाई एक्सिस दूसरे वेरिएबल से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब कलर जो है, मान लो उसमें तुमने रंग भरना है कुछ। ठीक है, आप या तो ये बोल सकते हो कि सीधा लाल रंग भर दो, नीला रंग भर दो, ग्रीन कलर भर दो, या तो बोल सकते हो कि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के हिसाब से भरो। ये वेरिएबल की वैल्यू मेल होती है तो लाल भरो, फीमेल होती है तो ब्लू भरो। ठीक है, ये दो तरीके से कर सकते हैं ना। या तो हम डिफाइन करते हैं कि सब बार्स को ब्लू कर दो, सब बार्स को रेड कर दो। ठीक है, या तो लाइन को रेड कर दो, लाइन को ब्लैक कर दो। या हम कह सकते हैं कि अगर ये वेरिएबल है तो लाइन का ये रंग करो, दूसरा वेरिएबल है तो लाइन का ये रंग करो। अगर ये वेरिएबल है तो बार को इस कलर से फिल कर दो, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू है तो ये भर दो। दो तरीके से हो सकता है ना। ये समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आया तो नहीं तो बोलोगे, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि नहीं समझ में आया? तो देखो, ये जो है, देखो, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, हाँ, लाइन ग्राफ बनाना है, हाँ, उसमें लाइन जो है हम काले रंग की लगा दी, ठीक है, या तो लाल रंग की लगा दी। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लाल रंग का लाइन लगाना है बस। हाँ, वो किसी भी कारण से लगाना हो सकता है, लाल रंग हमें अच्छा लगता है, या तो हमारा जो पब्लिशर है उसने कहा है कि हमें लाल रंग का लाइन चाहिए। ठीक है, तो लाल रंग का लाइन बना दिए। या आपको वेबसाइट में डालना है, उसमें आपको लाल रंग का, नीला रंग का, कोई भी लाइन चाहिए, वो रंग का लाइन बना दिए। ठीक है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कोई वेरिएबल का कोई वैल्यू है, वो बस लाल रंग स्टाइल में है, डिजाइन में है, वो आपने लाल रंग बना दिया। ठीक है ना, आपको डॉट बनाना था, वो डॉट कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए वो आपके पब्लिशर ने बनाया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, दिखता नहीं है, तो आपने बड़ा कर दिया। ठीक है ना, ये एक तो ये हो गया, आपने स्टाइल के कारण से उसको कोई कलर दे दिया, कोई साइज दे दिया, कोई शेप दे दिया। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हम कलर इस तरह से चूज करते हैं कि कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होता है उसके हिसाब से कलर लगाते हैं। हाँ, अब आप ये आपने रूरल अर्बन मेल फीमेल के हिसाब से परसेंटेज निकाले। अब आप चाहते हैं कि बार जो है वो रूरल की एक कलर की हो, अर्बन की दूसरे कलर की हो, या मेल एक कलर की हो, फीमेल दूसरे कलर की हो। ये दो डिफरेंट चीजें हो गई ना। एक तो है कि आपने स्टाइल एक डिसाइड कर लिया, वो स्टाइल के हिसाब से उसको रंग बिरंगा कर रहा है जो भी कर। दूसरा है स्टाइल, तो एक मुद्दा है, पर उसके साथ में कोई वेरिएबल है जिसकी इंफॉर्मेशन भी आप उस कलर से दिखाना चाहते हैं। वो कलर आप इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि उससे कुछ डिफरेंशिएट हो। समझ रहे हैं?
अब समझ में आई बात? तो जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कलर यूज करते हैं या शेप यूज करते हैं या साइज यूज करते हैं या एक्स एक्सिस यूज करते हैं या वाई एक्सिस यूज करते हैं, उसको हम एस्थेटिक कहते हैं। यहाँ पर ये एस्थेटिक जो डिफाइन किया है AES, इसमें एक्स डिफाइन किया है, वाई डिफाइन किया है, मतलब एक्स एक्सिस कौन से वेरिएबल से बनेगा, वाई एक्सिस कौन से वेरिएबल से बनेगा, और रंग कौन से कलर वेरिएबल से भरा जाए। फिल मतलब किस कलर से उस बार को आप भरेंगे। एस्थेटिक वो चीजें हैं जिनको हम यूज करके डेटा को डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे तो वो एक्स एक्सिस पर कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पर कहाँ जाएगा, या उसका कलर क्या होगा। जैसे रूरल अर्बन के लिए आप अलग अलग कलर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेक्टर जो है वो एक एस्थेटिक हो गया। सेक्स को आप मेल फीमेल को अलग अलग कलर करना चाहते हैं तो सेक्स एक एस्थेटिक हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं जिसको लेकर के आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब वो डिफरेंशिएट आप कलर से कर सकते हो, फिल से कर सकते हो, साइज से कर सकते हो, शेप से कर सकते हो। डॉट लगाए और बोला स्क्वायर डॉट होगा तो मेल है और सर्कुलर डॉट होगा तो फीमेल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है ना, तो इनको डिफाइन करने के लिए एस्थेटिक यूज होता है, ठीक है। अब ये यहां पर हमने क्या डिफाइन किया, जीजी प्लॉट डेटा का नाम है A2, और एस्थेटिक ये तीन डिफाइन किए, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू ईयर, वाई एक्सिस जो है वो वैल्यू से बनेगा, और रंग भरा जाएगा वेरिएबल देख करके, ठीक है। इसको चला के दिखाते हैं। Oops. अब देखो A2 जो है, इसमें ईयर है, वैल्यू है और वेरिएबल, ये तीन वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, इसको ईयर से एक्स एक्सिस बनाया, वैल्यू से वाई एक्सिस, से उसका रंग भरा। अब देखो क्या बना, ये भी नहीं चल रहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, फिर उसको मैंने थोड़ा सा उसका क्लीन अप किया है, यहाँ से भी करता हूँ। Oops. ये देखो, अब ईयर से हमने एक्स एक्सिस बनाया था, वैल्यू से वाई एक्सिस बनाया था, और कलर जो है वो हमने ये वेरिएबल से भरा था, तो बार बन गई, क्या मुश्किल है?
ये देखो, ये हमने एक्स एक्सिस में ईयर डाला, वाई एक्सिस में वैल्यू डाला, और कलर भरने के लिए उसमें वेरिएबल डाला, बस हो गया। क्या मुश्किल? वेरिएबल उसका नाम है भाई, ए में जो है वेरिएबल उसका नाम है, और वेरिएबल का नाम वेरिएबल है, मेल्ट किया है ना इसलिए। तो डायरेक्ट क्रेडिट इनडायरेक्ट क्रेडिट जो है वो ये देखो ना, वेरिएबल का नाम वेरिएबल है, इसमें इनडायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्ट फाइनेंस ये सब, इसलिए उसको वेरिएबल लिखा है। जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो लिखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल। वो कलर ऑटोमेटिक आ गया, उसको बदल सकते हो आप, उसको बदल सकते हो कि आप कहो कि अगर मुझे डायरेक्ट क्रेडिट के लिए ग्रीन चाहिए और इसके लिए ब्लू चाहिए या पिंक चाहिए, तो कर सकते हो। आप कलर्स का ये बदलना चाहते हो कि कौन सा रंग दिखेगा, वो आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो डिफॉल्ट है। वो कैसे बदलते हैं? जैसे हम एक्स एक्सिस की स्केल बदलते हैं, वाई एक्सिस की स्केल बदलते हैं, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्केल फिल डिस्क्रीट। अब यहां पर मैं कलर्स बदल सकता हूं उसके, क्या कलर देना चाहता हूं, ठीक है ना। पी प्लस जियोम से बार बन रहा है, मैं यहां पर बता रहा हूं कि बार ग्राफ चाहिए मुझे, लाइन, अगर लाइन ग्राफ बनाना है तो मैं बोलूंगा पी प्लस लाइन जियोम लाइन, जियोम लाइन बोलूंगा तो लाइन ग्राफ बनेगा। अगर पी प्लस जियोम पॉइंट बोलूंगा तो पॉइंट स्कैटर प्लॉट बन जाएगा। सर अगर डबल बार ग्राफ चाहिए तो क्या लिखना होगा? डबल बार ग्राफ से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ किसको कह रहे हैं? मतलब अलग सर अलग बार चाहिए, साथ एक के साथ एक चाहिए, यस सर, एक के साथ एक। एक के साथ एक अगर चाहिए तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन इज इक्वल टू डॉज। डॉज कर दो तो उसको साइड में लगा, एक के ऊपर एक मत डालो, साइड में डालो। ओ ये जो एक के ऊपर एक डाला है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन इज इक्वल टू स्टैक, दैट इज द डिफॉल्ट। अगर मुझे स्टैक नहीं करना है तो आई विल से डॉज। ओके सर। ये सब की जो ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, याद नहीं रहती हैं। जब भी आप यूज करेंगे, धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे आदत पड़ जाएगी तो काफी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन जब तक याद नहीं है तब तक ggplot की वेबसाइट पर जाओ और देख लो उसमें क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। मैंने एक टॉपिक अभी डाला है, वो देखो, वो समझ में आता है कि, तो वो ggplot से यूज है, तुमको ggplot ही नहीं आता है। देखो एक बार उसको, अगर वो समझ में आता है तो उस पर प्रेजेंटेशन कर दो, नहीं तो कुछ बताओ क्या करना चाहते हो, कुछ आइडिया दो, मुझे फोन कर कर फोन पर डिस्कस करो। तुम कल आने वाले हो क्या? तुम दिल्ली में हो तो फोन पे डिस्कस कर लो। और कुछ? नो सर। और किसी का थैंक यू कुछ सर। है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।